हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है रोज इतने समय हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चलता है। आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज हम देखेंगे सब सीक्वेंस क्या होता है। देखिए आपको मैं करा चुका हूं कि सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कराया था लिमिट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। फिर लिमिट पॉइंट की मैंने बताया था कि यूनिक लिमिट पॉइंट इक्वल टू लिमिट होता है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको कराई थी, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 4, ठीक है। लेक्चर 4 है हमारा। उसके बाद हम देखेंगे कि सब सीक्वेंस क्या होता है। देखिए सब सीक्वेंस मतलब आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि सेट्स क्या होता है, ठीक है। सेट्स क्या होता है, सेट्स मतलब समुच्चय, ठीक है। उसमें से आपने देखा होगा कि सेट्स के बाद आप कुछ पढ़ते हैं कि सबसेट क्या होता है, मतलब उप समुच्चय। उसी प्रकार यहाँ पे है कि हम सब सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस को हम पढ़ चुके हैं और सीक्वेंस से ही सब सीक्वेंस बनता है। जैसे कि कोई हमारे पास सीक्वेंस है, उससे कई सीक्वेंस अगर हम बना सकते हैं, एक सीक्वेंस से कई सीक्वेंस अगर हम बना दें तो हमारी सब सीक्वेंस की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। देखिए सब सीक्वेंस की डेफिनेशन देखिए, लेट an be a sequence of real numbers, ठीक है। माना कोई सीक्वेंस है रियल नंबर्स का n1 इस प्रकार है कि मतलब जो उसकी पहली टर्म है वो दूसरी टर्म से छोटी है, n3 है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंक्रीजिंग तौर पर है कि मतलब सीक्वेंस हमारी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। यही बोला है यहाँ पे n के बी ए इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स देन an1 an2 an3 an4 ank इज ए सबसीक्वेंस ऑफ an। इस ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन से। आप इधर देखिए, आपके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसको फैक्ट्स लेके आया हूँ। देखिए सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके एग्जांपल देखिए, कोई an है आपका, ठीक है। an अगर हम इस पे an है तो an की जगह पे हम क्या रखते हैं, an हमारा क्या होता है, n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार यहाँ पे रखते चले जाएंगे और ये हमारा सब सीक्वेंस बनता चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम a2n का सब सीक्वेंस बनाएं तो यहाँ पे हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो a2 हो जाएगा, n की जगह पे 2 रखेंगे तो a4 हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे फिर a6 हो जाएगा। इस प्रकार ये चलता रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए a2n+1, ठीक है। n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 1 + 1+1, ठीक है, क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 रखेंगे फिर a5 आ जाएगा, फिर n की जगह पे 3 रखेंगे फिर a7 आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये सब सीक्वेंस चलता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार चलता रहेगा, ओके। उसके बाद देखिए आप a2n-1 इक्वल टू a1 a3 a5 a7 a9, ये कैसे आया। यहाँ पे हम n की जगह पे 1 रखेंगे फिर ये वाला टर्म मिलेगा हमें, 2 रखेंगे फिर ये वाला टर्म मिलेगा, 3 रखेंगे फिर ये वाला टर्म मिलेगा, 4 रखेंगे फिर ये वाला टर्म मिलेगा। इस प्रकार ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आप ये वाला देखिए आप an be a real sequence, an कोई रियल सीक्वेंस है एंड सीक्वेंस a2n ऑफ इवन सफिक्स मतलब यहाँ पे 2 लगेगा, 2 लग गया तो इसलिए इवन सफिक्स बन गया, ठीक है। ऑफ इवन सफिक्स एंड सीक्वेंस a2n+1 ऑफ ऑड सफिक्स convergent to same number L if and only if an convergent to L। इसको छोड़िए, आप इतना समझिए, ये कह रहा है कि अगर आपके सीक्वेंस के सब सीक्वेंसेस जैसे इवन सब सीक्वेंसेस है हमारा a2n, एक सब सीक्वेंस हमारा a2n है और एक हमारा है a2n-1, दो प्रकार के हमारे सब सीक्वेंस हो गए। ये हो गया इवन सफिक्स का, हमारा इवन सफिक्स का और ये हो गया हमारा ऑड सफिक्स का, ठीक है। अगर ये दोनों सफिक्स के साथ मतलब ये दोनों क्या बोलते हैं इसको सब सीक्वेंसेस अगर एक नंबर l पर कन्वर्ज हो जाए तो इनसे जो बना ये सीक्वेंस जो हमारा होगा इससे तो बना होगा ये सब सीक्वेंस। एक कोई सीक्वेंस होगा उससे तो सब सीक्वेंस बनेंगे। तो इस प्रकार ये कहना चाहता है कि a2n और a2n-1 मतलब जिस सीक्वेंस से बनाए गए सब सीक्वेंसेस, दोनों सब सीक्वेंसेस मतलब जितने भी सब सीक्वेंसेस हम बनाते हैं वो अगर l नंबर पर कन्वर्ज करते हैं तो वही मतलब l नंबर पर कन्वर्ज आपका सीक्वेंस भी करेगा। ये कहना चाह रहा है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपके सीक्वेंसेस जिस नंबर पर कन्वर्ट करेंगे उसी नंबर पर आपका सीक्वेंस कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मान लो ये सब सीक्वेंसेस हमारे 3 पे जा रहे होते हैं, 3 पे जा रहे होते हैं तो हमारा सीक्वेंस भी 3 पर जाता। इसका इतना सा मतलब है, ठीक है। कहां तक आ गए थे हम? हाँ, अब ये वाला डेफिनेशन आपको समझ में आएगा कि an be a real sequence and sequence a2n of even suffix, मतलब कि सब सीक्वेंस हमारा इवन सफिक्स वाला a2n जो मैंने बताया
एंड सीक्वेंस a2n+1। यहाँ पे देखो आप चाहे a2n-1 रख लो, आप यहाँ पे 1 की जगह रख के देखेंगे 2 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 1 -1, ठीक है, 2 -1 हो जाए 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सब सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, 2n में या तो +1 कर दो या माइनस, मतलब और सब सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो आप 2n में -1 कर दो या +1 कर दो, आपका सब सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। तो आप कैसा भी ले सकते हैं, तो a2n+1 ऑफ ऑड सफिक्स, ये ऑड सफिक्स को दर्शाता है कन्वर्जेंट टू सेम नंबर l। वही कह रहा है कि अगर ये दोनों सेम नंबर l पर कन्वर्ट कर जाएं, यदि इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि an कन्वर्जेंट टू l, यदि तब ये कह रहा है कि ये दोनों अगर l पर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा l भी an भी l पर कन्वर्ट करेगा। इतना सा मतलब है आपका, सीधा सीधा समझिए आप कि आपके सब सीक्वेंसेस जिस नंबर पर कन्वर्ट करेंगे उस नंबर पर हमारा सीक्वेंस कन्वर्ट करेगा, इतना समझिए आप। नोट देखते हैं, इफ ए सीक्वेंस an convergent to number l then every subsequence of an convergent to same number l, ठीक है। इसका मतलब है कोई सीक्वेंस an अगर n नंबर पर कन्वर्ट कर रही है तो हमारे सब सीक्वेंसेस भी सेम नंबर l पर कन्वर्ट करेंगे। समझ गए आप इतना, ठीक है। इसके बाद एक हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे -1 की होल पावर n, इसको अगर हम करें तो आपको पता है पहले मैं करा चुका हूँ, -1 इसका आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो -1 आएगा, इस प्रकार ये चलता रहेगा, ठीक है। अगर इसके हम सब सीक्वेंसेस बनाएं, जैसे a2n बना दिए हम, a2n बना दिए हम, तो यहाँ पे हम a2n रखें तो -1, यहाँ पे अगर 2n रखें n की जगह पे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, 1 रखेंगे यहाँ पर तो 2, ठीक है, 2 बन जाएगा, 2 1 2, ठीक है। तो -1 की ओवरऑल पावर 2 मतलब 2 हो गया तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इस प्रकार मतलब इवन सफिक्स में हमें यहाँ पे आप फिर उसके बाद तो 2 रखेंगे, अभी आपने 1 रखा यहाँ पे, फिर ये मिला आपको 2 रखेंगे तो 2 2 4, फिर 4 यहाँ पे 1 ही आएगा, -1 की ओवरऑल पावर क्या आएगी, 1, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, आगे चलते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे नंबर बढ़ाते जाएंगे और आपको 1 1 1 मिलता जाएगा, मतलब सेम नंबर पर मिलता रहेगा, पॉजिटिव नंबर 1 मिलेगा, ठीक है। a2n-1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, -1, ठीक है, -1, 2n-1, इसमें आप n की जगह पे 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, ऐसे रखते चले जाएं तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि -1 इस प्रकार आपको मिलते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे दोनों सब सीक्वेंसेस, ये सब सीक्वेंसेस और ये सब सीक्वेंसेस दोनों ये डिफरेंट नंबर पर कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए एक तो +1 पर कर रहा है, एक -1 पर कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला सीक्वेंस हमारा मतलब सिंगल नंबर पर कन्वर्ट कर रहा है, नहीं कह सकते हैं। अगर ये दोनों सीक्वेंसेस हमारे सेम नंबर मान लो ये एक पर कन्वर्ट हुआ तो ये भी 1 पर कन्वर्ट होना चाहिए था, तब आप कह सकते थे कि हमारा जो सीक्वेंस है वह कन्वर्जेंट है। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको कि सब सीक्वेंसेस क्या होती है, अब हम सब सीक्वेंसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए सब सीक्वेंसेस से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है sin πn/2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि आपके पास अगर sin π, नीचे वाला नंबर देखिए आप यहाँ पे 2 है ना, तो आप 2 सब सीक्वेंसेस बनेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे 3 होता तो 3 सब सीक्वेंसेस बनती, 4 होता तो 4 सब सीक्वेंसेस बनती, इस प्रकार चलेंगे, मतलब नीचे जो नंबर होगा उतनी सब सीक्वेंसेस बना के ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको मानेंगे an इक्वल, इसको मानेंगे an, ठीक है, sin πn/2। इसके बाद ये मान लिया, इसके बाद हम इसकी पहली सब सीक्वेंस क्या मानते थे, हमेशा a2n मानते थे, a2n मानते थे इसकी सब सीक्वेंसेस, तो a2n को मारेंगे हम। इसके बाद इसमें वैल्यू रखेंगे a2n की, sin π2n/2, 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा sin πn। और आपको पता है ये सीक्वेंस के अंदर
आपको पता है कि साइन में यहाँ पे कोई भी नंबर हो, साइन 1 पाई हो, n की जगह पे 1 रखेंगे तो पाई साइन पाई, 2 रखेंगे तो साइन 2 पाई, 3 रखेंगे तो साइन 3 पाई, ठीक है, इस प्रकार चलेगा। तो साइन में किसी भी पाई की वैल्यू पर हमेशा आंसर 0 होता है, तो इस प्रकार 0 0 0 0 चलते रहेंगे। ये हो गया आपका एक लिमिट पॉइंट, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मतलब इसका एक क्या बोलते हैं सब सीक्वेंस बनाया हमने, अब हम बनाएंगे दूसरा सब सीक्वेंस a2n+1। ओके, ये बनेगा दूसरा सब सीक्वेंस, ठीक है। इसको ऐसे लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे साइन पाई एन की क्या रखना है 2n+1 अपॉन क्या रखेंगे 2, ये आया हमारा, ठीक है। इसके बाद देखिए साइन, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 2 से 2 गया, पाई का अंदर गुणा करेंगे तो n पाई आएगा प्लस, ठीक है, पाई का 1 से करेंगे तो पाई/2 आएगा नीचे। ओके, इतना हो गया। इसके बाद देखेंगे हम 2n+1, ये 2n, ठीक है, ये 2n+1। अब देखो इतना समझो आप कि साइन n पाई प्लस पाई/2, अगर यहाँ पे हम 1 रखें तो पाई प्लस पाई/2, 2 रखें तो 2 पाई प्लस पाई/2। अगर हम इनको खोल के इनकी वैल्यू निकालेंगे, ट्रिगोन, इतनी उम्मीद तो मैं करता हूँ आपने 12th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ी होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगर यहाँ पे हम 1 रखें, देखो एक मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम 1 रखें तो क्या आएगा पाई प्लस पाई/2, ये आएगा, और बाहर हमारे साइन है, ठीक है। देखो ये होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, सभी जितने भी हमारी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉज होता है, सॉरी यहाँ पे टेन होता है, टेन, यहाँ पे कॉज होता है, ठीक है। इनके उल्टे होते हैं, यहाँ पे कॉसेक आ जाता है, यहाँ पे कॉट आ जाता है, यहाँ पे सेक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई प्लस पाई/2, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा साइन पाई/2, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, और पाई प्लस में अगर हम तोड़ते हैं तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री जो है वो चेंज नहीं होता है, साइन का साइन आएगा और माइनस के पाई/2 आ जाएंगे यहाँ पे। क्यों आया ऐसा? क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट चेंज हुआ, साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, अगर इस क्वाड्रेंट में होते हम, इस क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए इसको साइन को बाहर ले लेंगे, मतलब माइनस को बाहर ले लेंगे, पाई/2 की वैल्यू साइन में कितनी होती है 1 होती है, और बाहर है माइनस, तो -1 और ऐसे ही आप 2 रखेंगे तो आपको +1 मिलेगा, ऐसे ही आप रखते चले जाएंगे, -1 +1 मिलता रहेगा आपको, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपको लिमिट पॉइंट कितने मिले, लिमिट पॉइंट मिले आपको 0 1 -1। तो आप क्या कर सकते हैं, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। क्यों, ये बताता हूँ, नॉट कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंट होने की शर्त होती है कन्वर्जेंट इक्वल टू बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट। ये मैंने कल की क्लास में आपको कराया था, लिमिट पॉइंट, ठीक है। ये मैंने कल की क्लास में आपको कराया था, ये आपका रफ वर्क है, इसलिए इसको मैं मिटा दूंगा। देखो, तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे सॉल्यूशन। देखो, इसको हम an के रूप में लिखेंगे, पहले an इक्वल टू साइन n पाई/3 इस प्रकार, ठीक है। अगर हम इसके सब सीक्वेंसेस बनाएं तो a2n, 2n नहीं, मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे 3 है तो 3 के फॉर्मेट में सब सीक्वेंस आएगी, यहाँ पे 2 था तो 2 के फॉर्मेट में आई थी, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 था तो 2 सीक्वेंसेस बनी थी और 2 के फॉर्मेट में बनी थी, यहाँ पे 3 है तो 3 सीक्वेंसेस बनेगी और 3 के फॉर्मेट में बनेगी। जैसे a3n बनेगा, पहले आपका a3n कैसे आएगा, साइन n देगा क्या 3 पाई, सॉरी 3n आएगा, 3n फिर पाई फिर बाई 3, इससे ये चला जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका साइन n पाई बचा, और साइन n पाई की वैल्यू मैं आपको ऊपर निकलवा चुका हूँ, 0 0 0 आता है, ये देखिए आप, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री का खेल है, आप ट्रिगोनोमेट्री अगर आपकी अच्छी होगी तो आप इसे 2 मिनट में करके रख लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए 3 सीक्वेंस बनानी है, हमारा एक बन गया, ठीक है। दूसरा बनाएंगे हम a3n+1,
इसका देखेंगे हम साइन 3 एन की जगह क्या रखना है, एन की जगह क्या रखना है, देखो एन की जगह पे 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 और पाई बाई 3, ठीक है। इसको देखते हैं आगे, इसको करेंगे हम साइन, इसको 3 से 3 जाएगा, n बचेगा n प्लस, ठीक है 3 से 3 जाएगा, n बचेगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 3 इंटू में है ना, तो यहाँ पे 3 जाएगा तो n बचेगा, ठीक है, और पाई आएगा तो पाई, और पाई अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है, n तो बचेगा ही बचेगा और पाई भी अंदर आ जाएगा, आप गुणा करके देखना इसको, प्लस और पाई बाई 3 आएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं, सही से कर लो आप, पाई याद रखना, ठीक है। इसके बाद आप तोड़ेंगे इसको, देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस का जाएगा, ठीक है, माइनस का जाएगा पाई अपॉन 3, इसके साथ ही थर्ड क्वाड्रेंट में टूटेगा, तो इसके आंसर आपको देखने को मिलेंगे कि माइनस का √3/2 और प्लस का √3/2। देखो जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस का √3/2 मिलेगा, 2 रखोगे तो √3/2 मिलेगा, और 3 रखोगे फिर ये मिलेगा आपको, 4 रखोगे इनकी जगह फिर ये मिलेगा, ऐसे आपका चलता रहेगा ये, ठीक है, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास लिमिट पॉइंट्स कितने आ गए, यहाँ पे कराता हूँ मैं आपको, इसके आगे का सॉल्यूशन ये है, ठीक है। देखो लिमिट पॉइंट कितने मिले आपको, 1, 2 और 3, तो आपके लिमिट पॉइंट कितने हो गए, लिमिट पॉइंट इक्वल टू, अभी आपको एक सेकेंड, एक सब सीक्वेंस और बनानी है आपको, अभी कौन सी बनानी है आपको, देखो 3 है ना यहाँ पे, तो 2 सब सीक्वेंसेस तो बन गई, और 3 और तीसरी और बनानी है, ठीक है। इसको देखो सबसे पहले a 3n प्लस 1 बन चुकी है, तो 2 बनाएंगे हम, देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, साइन n की जगह पे क्या रखेंगे, 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 और फिर पाई बाई 3, ओके। इसके बाद देखो साइन 3n, 3 से 3 जाएगा, ठीक है, पाई अंदर आ जाएगा, n पाई बचेगा, n पाई प्लस और अंदर इधर 2 में पाई की मल्टीप्लाई होगी, 2 पाई बाई 3, ये ठीक है। अब आपको इसको खोलना है, ठीक है। आप इसको कैसे खोलेंगे, देखो यहाँ पे 1 रखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का खेल है सब, यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर क्या बोलते हैं 1 रखेंगे यहाँ पे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो आपको वही वैल्यू, सेम वैल्यू मिलेगी ये वाली। आप इसको रख के देखना, इसको रख के देखना, माइनस के √3/2, √3/2, ये माइनस का है, और माइनस के √3/2, इस प्रकार आपका चलता रहेगा। तो आप देखेंगे आपके पास लिमिट पॉइंट कितने मिले, आपको लिमिट पॉइंट मिले 0, माइनस के √3/2 और √3/2। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए, आप क्या कहेंगे इसके लिए, आप कहेंगे नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि आपको अगर एक लिमिट पॉइंट मिलता, नॉट कन्वर्जेंट, एक लिमिट पॉइंट मिलता तो आप कह सकते थे ये कन्वर्जेंट है, पर यहाँ पर आपको कितने लिमिट पॉइंट मिले, 1, 2, 3, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो, 3 आपके सब सीक्वेंसेस बन गए, इसमें आपको 2 सब सीक्वेंसेस बनानी थी, क्योंकि यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 3 है, तो आपको 3 सब सीक्वेंसेस बनानी है और 3 के फॉर्मेट में बनानी है। यहाँ पर 2 था तो 2 सब सीक्वेंसेस बनाइए और 2 के फॉर्मेट में बनाइए। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें घिचपिच हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन रह गया था, ये देखिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया है, an इक्वल्स टू, इसको देखिए कैसे खोलेंगे, ये जो हमारा n है ये ऊपर चला जाएगा, 4 - 1/n प्लस का 2, और ये n हमारा 1/n ऐसे चला गया, ठीक है। इसको इस प्रकार बोलते हैं, ये बेसिक लेवल है, इतना तो आप जानती हो कि मतलब अंडर रूट के बाहर जो संख्या होती है वो ऊपर बटे में चली जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप इसको कैसे करेंगे, इतना ही रहने दीजिए आप। इसके बाद आप सब सीक्वेंसेस बनाइए। सब सीक्वेंसेस कैसे बनाएंगे, a2n ऐसे करेंगे, a2n, अब n की जगह पे 2n रखेंगे, 4 - 1/2n प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2, ये देखिए। अब देखिए आप
आपको इतना पता है कि अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर है तो -1 कैसा आता है आपका, सिर्फ 1 आता है। पता है आपको कि अगर -1 का स्क्वायर करेंगे हम, मान लो n की जगह पे 1 रखो, ठीक है, फिर स्क्वायर रह जाएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा। फिर इवन टर्म, अगर -1 की पावर में इवन टर्म है तो हमारा आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4 की पावर 1 यानी 4, तो 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 6। और इसके ये तो चल रहा है इसके साथ 1/n, क्या रह जाएगा आप देखिए, यहाँ पे तो 4 रह जाएगा, तो इसको रखेंगे हम, तो देखते हैं, देखो एक बार समझिए, यहाँ पे 1 को रखेंगे हम तो 2 रह जाएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे फिर 2 रखोगे फिर 4 आ जाएगा, वो भी इवन टर्म है। तो इवन टर्म में -1 का जो स्क्वायर होता है या 4 पावर होती है, 6 पावर होती है, इवन टर्म में सिर्फ 1 रह जाता, तो 4 की पावर 1 रह जाएगा। तो 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 1 क्या होगा, 4 की पावर 1 4 ही होगा, 4 प्लस 2 6, ठीक है, 6 आ गया। ओके, इसके बाद इसकी क्या दिया है, 1/n, n थोड़ी नहीं है, 2n है, 2n सब सीक्वेंस बनाई है, n तो उसका था, यहाँ पे आ जाएगा 2n। ओके, इतना समझ गया। अब देखिए अगर हम लिमिट लगाएं, इसकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइटी 6 1/2n, यहाँ पे अगर इनफाइनाइट रखोगे n की जगह पे तो 1/0 क्या होता है, 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 1/इनफाइनाइट 0 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, मतलब 0 हो जाए, हाँ, तो 6 की पावर 0, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये रहा लिमिट आपका, ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ये 0 रह गया आपका। देखो पावर तो वो लिमिट तो लग गई है, तो अगर लिमिट लगा देते तो लिमिट नहीं लिखते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए आपकी, तो आंसर आपका कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। अब एक सब सीक्वेंस का आंसर आ गया हमारा। दूसरी सब सीक्वेंस होगी हमारी a 2n + 1। ओके, इसके बाद देखते हैं, इसको रखेंगे, क्या था, 4 -1 की होल पावर, वहां पे 2n रखा था, यहाँ पे क्या रखेंगे, 2n + 1, ठीक है। उसके बाद प्लस का 2, ठीक है। इसके बाद ये आएगा हमारा 1/2n + 1। अब आप जानते हैं यहाँ पे, अब आप जानते हैं कि अगर -1 की पावर ऑड टर्म में आ रही है, ठीक है, इवन में आती थी तो प्लस का आंसर आया। अब ऑड टर्म है यानी कि ऑड टर्म यानी कि विषम, ऑड टर्म मतलब विषम, ऑड मतलब विषम। अगर विषम में आ रही है, मान लो यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 2 × 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि विषम में जा रहा है ये, तो -1 की पावर अगर विषम होगी तो आप क्या देखेंगे कि आपका इनवर्स रह जाएगा यहाँ पे, कि 4 इनवर्स से -1 रह जाएगा, इतना समझिए आप, ठीक है, प्लस के 2, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस बन है ना, ये भी तो करना है आपको, 1/2n + इतना समझिए, ये हो गया। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको, ये बटे में आ जाएगा 1/4 + 2, इतना हो गया 1/2n + 1। अब आप इसको अगर यहाँ पे देखें, आप इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/4 प्लस का 2, ठीक है। इसके बाद ये है, नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये आपका, इसके बाद ये सीक्वेंस है, ये आपका मान लो 1/4 + 2 और 1/2n + 1। अब देखिए अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू इन्फिनिट पुट करते हैं, यहाँ तो मैंने आपको बताया है कि अगर n की यहाँ पे अगर इन्फिनिट रखेंगे तो पूरा इन्फिनिट हो जाएगा, और 1/इन्फिनिट आपको पता है 0 होता है, ठीक है, इतना आपको समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 हो गया, 1/इन्फिनिट 0 हो गया, तो आपको पता है कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाती है तो आंसर कितना आता है आपको पता है। यहाँ पे देखिए 1 + 2 की ओवरऑल पावर 0, इसका 1 आ गया आंसर। अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये वाला सब सीक्वेंस भी 1 पे मतलब 1 पे कन्वर्ट हुआ, कहाँ गया, 1 पे कन्वर्ट हुआ, ये देखिए 1 पे कन्वर्ट हुआ, और ये वाला सब सीक्वेंस भी हमारा 1 पे कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ये 1 पे कन्वर्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट टू 1। ये रहे आज के आपके क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही बस। अगर आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट समझ में आया है, पसंद आया है,
तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और सपोर्ट दिखाते रहिए। और एक बात और, हमारे चैनल पर आपके लिए अनुराग भैया जो हैं वो फिजिक्स लाते रहते हैं, और हम आपके लिए केमिस्ट्री, वो क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स कराते रहते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं, कमेंट करें, हमें बताइए कि आपको केमिस्ट्री की जरूरत है। और अभी तो हमारा क्या बोलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, अगर आपको थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, जिस भी सेमेस्टर की वीडियोस आपको चाहिए तो आप कमेंट करते रहिए। अगर आपको हमारा जो कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद और बाय बाय, टेक केयर।